और अभी महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज हो गए हैं। अहमदनगर के तोफखाना और श्रीरामपुर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तोफखाना पुलिस आज पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप लगा है। नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तोफखाना पुलिस आज उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज तो बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ 2 केस दर्ज किया गया है। अहमदनगर के तोफखाना और श्रीरामपुर थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और इस बीच अपडेट यह कि तोफखाना पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता, और क्या अपडेट है और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं नितेश राणे की? जी बिल्कुल, नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जब वो भाषण दे रहे थे तब उन्होंने धमकी देने की बात कही। 302 और 153 के तहत 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है अहमदनगर में, श्रीरामपुर में, तोपखाना में। और ऐसे में पुलिस की तरफ से उनको नोटिस भी गया है, उनको सामने आकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इस वीडियो को एविडेंस के तौर पर बनाया गया है। और ऐसे में जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी नितेश राणे के खिलाफ आगे और शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस विवादित भाषण के बाद राजनीति भी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। वारिस पठान की तरफ से कहा गया कि चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन की तरफ से जो है विरोध की बात की गई है। और फिलहाल नितेश राणे की मुश्किल जो है वो बढ़ती साफ दिखाई दे रही है। इसके बावजूद नितेश राणे की तरफ से इस पर फिलहाल कोई सफाई नहीं आई है। और ऐसे में आज उनका एक और कार्यक्रम जो है वो अहमदनगर में है, तो वहां पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नितेश राणे को नोटिस दिया गया है कि इस कार्यक्रम को आप ना करें, इस कार्यक्रम से पहले अपना बयान दर्ज करवाएं क्योंकि 2 एफआईआर आप पर रजिस्टर हो गई है। लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर राजनीति भी तेज है। और नितेश राणे ने जो बयान दिया है उसमें धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक विशेष समुदाय के लिए विवादित बयान देने के बाद 2 जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसको लेकर विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेर रहा है कि लगातार इनकी नेता की तरफ से बयान दिया जाता है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विपक्ष की नेता की तरफ से कोई जवाब आए तो उसको लेकर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो पक्षपात का आरोप जो है वो महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट पर लग रहा है। तो दूसरी तरफ नितेश राणे की मुश्किल जरूर बढ़ी है, लेकिन उनके कार्यक्रम नहीं रुक रहे हैं। उनके कार्यक्रम का जो शेड्यूल आया है हिंदू सकल समाज की तरफ से, जो कल कार्यक्रम हुआ था जहां पे उन्होंने विवादित बयान दिया था, उसके बाद आज फिर हिंदू सकल समाज की तरफ से कुछ और कार्यक्रम है जहां पर नितेश राणे शामिल होंगे। और वहां पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस तरह के कार्यक्रम में आप शामिल ना हो, अपने बयान आकर दर्ज करवाए। लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई जो है वो दे ही दिया गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अखिलेश बता दूं कि 2 एफआईआर नितेश राणे के खिलाफ दर्ज हो चुका है। और ऐसे में अगर मामला बढ़ता है तो गिरफ्तारी तक भी बात चल जाती है। जी ठीक है नम्रता, फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।